पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बहुत जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल भागलपुर के बरारी में पिछले 2 सालों से 200 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार की वजह से अब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवा चालू नहीं हो पाई थी। अब बिहार में सरकार क्या बदली, अंग प्रदेश वासियों की किस्मत ही बदल गई और अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। अस्पताल की ओपीडी सेवा बहाल करने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बहुत जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भागलपुर के बरारी में बने 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी सेवा को जल्द बहाल कर दिया जाएगा और इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 हफ्ता के अंदर वर्चुअल मोड में उद्घाटन कर सकते हैं। और इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्र व राज्य सरकार के आपसी तकरार के बीच में इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी सेवा को अब तक बहाल नहीं करवाया जा सका था, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि 1 हफ्ते के अंदर इस अस्पताल की शुरुआत होने जा रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर 7 विभाग हैं और 7 मंजिला इमारत के अंदर 7 विभाग को बहाल करना है। लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक अभी इसमें केवल 3 विभाग की ओपीडी सेवा को चालू किया जाएगा, जिसमें न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल हैं। इस अस्पताल के चालू हो जाने से भागलपुर समेत आसपास के तमाम जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ भागलपुर में मिलेगा। भागलपुर के आसपास के जिले बांका, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, इन तमाम जगहों से मरीज जो अभी भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचते थे, उन सभी का इलाज भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो पाएगा। अभी तक बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए मरीजों को राजधानी पटना और दिल्ली रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब वैसे तमाम मरीजों का इलाज भागलपुर में ही हो सकेगा। फिलहाल मायागंज अस्पताल से 3 डॉक्टर और 10 नर्सेस की नियुक्ति इस अस्पताल में की गई है और बहुत जल्द इसकी सेवा को बहाल करने की कवायद अब तेज हो गई है। इस अस्पताल में केंद्र सरकार का 60% तो राज्य सरकार का 40% पैसा लगा है और राज्य सरकार के जिम्मे डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति थी, जिस प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं करवाया जा सका है। इस अस्पताल में कुल 7 विभाग खोले जाने हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 विभाग कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और यूरोलॉजी की ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारी की जा रही है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 200 बेड का बना हुआ है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल काम करीब पूरा हो गया 99.9%। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का, वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। सरकार से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से हम लोग को 15 या 16 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री भारत मोदी जी द्वारा उस अस्पताल को उद्घाटित करने की संभावना है। तो हम लोग उस क्षेत्र में उस काम के लिए हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं। कल हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब ने वहाँ के लिए उद्घाटन के समय के लिए कुछ सुरक्षाकर्मी, सिस्टर्स और सफाई के लोगों को वहाँ प्रतिनियुक्त करने का काम किया है। और हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने शुरू हो गए हैं। ओटी का काम जोर शोर से पूरा हो रहा है और 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएंगे और संभवतः उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक-एक करके डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर देंगे। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत के बाद पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भागलपुर सहित बांका, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, नवगछिया सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से इलाज करवाने के लिए लोग आते हैं। ऐसे में इस अस्पताल में डॉक्टर्स के आ जाने के बाद मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी और साथ ही इमरजेंसी के वक्त इलाज के लिए भागलपुर से दूसरे प्रदेश रेफर होने वाले मरीजों को अब भागलपुर में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।